अभी पाकिस्तान की कुछ ऐसी स्थिति है कि कहते हैं ना, अंधे की गुलेल कहीं भी जाकर लग जाए। अफगानिस्तान की करेंसी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस क्या दिया कि अब पाकिस्तान की सेना ने नए ऑर्डर दे दिए हैं और सबसे बड़ा हंगामा कर दिया है। इसे माना जा रहा है बड़ा स्ट्राइक तालिबान के ऊपर पाकिस्तान का। लेकिन क्या ये बैकफायर करने वाला है? क्या पाकिस्तान के लिए ही सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला है? जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं हाथ मिला लिया है चाइना ने तालिबान के साथ और आतंकियों के लिए कुछ नए प्लान बना रहा है। और जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ जेपी मॉर्गन ने ये क्यों कहा, इन सब में अगर फायदा होगा तो ये फायदा सिर्फ भारत का होगा। किस बारे में जेपी मॉर्गन ये सारा कुछ कहना चाह रहे थे, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको बता दें, ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान और चाइना दोनों अब एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम ही बनने जा रहे हैं। हुआ ये है कि टीटीपी ने लगातार पाकिस्तान के अंदर हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के जनरल मुनीर को समझ में नहीं आ रहा है कि हैंडल कैसे करना है। अफगान सीमा पर गोलीबारी के बाद पाकिस्तान थोड़ा कड़े तेवर अपना रहा है। पाकिस्तान की सेना ने सबसे पहले तोरखम सीमा को बंद करके कड़ा संदेश दिया और कहा कि हम व्यापार ही नहीं करेंगे तुमसे। फिर अब अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों को लेकर सबसे बड़ा एक्शन लेने जा रही है सरकार। और आपको बता दें, पाकिस्तान की ये सरकार ने जो एक्शन लिया है, इस एक्शन का असर होगा और पाकिस्तान के अंदर ही कहीं गृह युद्ध न हो जाए। सेना के इशारे पर काम करने वाली पाकिस्तान की सरकार ने फैसला किया है कि अफगानिस्तान से आए गए 11 लाख अफगान शरणार्थियों को वापस भेजा जाएगा और इसे पाकिस्तान की नीति में बहुत बड़ा बदलाव माना जा रहा है। पाकिस्तान के आधिकारिक सूत्रों ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार से कहा कि केयर टेकर सरकार ने अफगानिस्तान से आए 11 लाख शरणार्थियों को वापस भेजने की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान का दावा है कि ये अफगानी अवैध रूप से उनके देश में रह रहे हैं। इस बीच अभी सरकार ने इस मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि अफगानिस्तान में अगस्त 2021 में तालिबान सरकार के आने के बाद 4 लाख अफगानी पाकिस्तान में अवैध रूप से घुसे हैं और 7 लाख ऐसे अफगानियों की पहचान हुई है जो देश में अवैध रूप से रह रहे हैं। पाकिस्तानी कैबिनेट ने इन अफगानों को वापस भेजने के लिए अधिकारियों को व्यवस्था करने का आदेश दिया है। कहा जा रहा है कि इन 11 लाख अफगानी शरणार्थियों के पास न तो वीजा है और न ही पाकिस्तान में रुकने के लिए वैध कागजात है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को पाकिस्तान के इस फैसले के बारे में बता दिया गया है। पाकिस्तान ने अफगान शरणार्थियों के खिलाफ ये एक्शन ऐसे समय पर उठाया है जब टीटीपी आतंकियों को लेकर तालिबान के साथ उसका टेंशन लगातार बढ़ रहा है। पाकिस्तान के कई बार धमकी देने के बाद भी तालिबानी सरकार टीटीपी आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। तालिबानी बार बार पाकिस्तान से केवल कार्रवाई का वादा कर रहे हैं, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। पाकिस्तान के इस कदम के बाद अब तालिबानी सरकार भी जवाबी कार्रवाई कर सकती है। यही नहीं, यूएन भी पाकिस्तान पर भड़क सकता है। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ टीटीपी ने अपने हमले तेज कर दिए हैं और चित्राल के काफी इलाके पर टीटीपी का कब्जा हो गया है। बताया जा रहा है कि अभी वो पहाड़ी चोटियों पर बैठे हुए हैं और पाकिस्तानी सेना पर लगातार हमले कर रहे हैं। इसलिए बौखलाहट में पाकिस्तान ऐसे फैसले ले रहा है, लेकिन यहाँ पर भी बहुत बड़ी मुसीबत को पाकिस्तान न्योता दे रहा है। जब इतने बड़ी संख्या में आप निकालने की बात करते हैं ना, तब स्थिति बहुत भयानक हो जाती है। और ये हमने देखा है जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन की बात आती है और उस समय के इतिहास को याद किया जाता है तो बड़े दंगे और बहुत सारी चीजें हुई थी। 11 लाख एक बहुत बड़ा नंबर है, 5000 या 500 200 नहीं है। 11 लाख अफगानी शरणार्थियों को भेजना ये आसान काम नहीं होने वाला है। पाकिस्तान खुद में बहुत बड़ी मुसीबत को बुला रहा है। ऊपर से चाइना ने क्या किया है,
चाइना ने अफगानिस्तान के साथ रिश्ते बनाने शुरू कर दिए हैं। चाइना ने अपने राजदूत को वहां भेज दिया। सबसे बड़ा काम किया चाइना ने। ये एकदम से चौंकाने वाला था कि चाइना के राजदूत अफगानिस्तान में आ गए, यानी कि एक तरीके से अफगानिस्तान को मान्यता दिया। चाइना ऐसा कर क्यों रहा है? तो चाइना इसलिए कर रहा है क्योंकि जो ETIM के आतंकी हैं वो ज़्यादातर अपना बेस बनाकर बैठे हुए हैं, वो अफगानिस्तान में है और चाइना अफगानिस्तान के साथ मिलकर उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहता है। चाइना चाहता है कि वो वहाँ से हमले न करें, चाइना को डिस्टर्ब करने की कोशिश न करें। दूसरा है, चाइना देख रहा है कि धीरे धीरे तालिबान में अगर हम एंट्री लेते हैं तो इनके खनिज पदार्थों को हम दोहन कर सकते हैं। हालांकि ये इतना आसान नहीं होने वाला है। मैंने पहले भी कहा है कि इस देश का इतिहास रहा है, यहाँ पर शांति नहीं रहती है। ऐसे में चाइना के मंसूबे को भी हानि होगी। खैर, फिलहाल तो यहाँ का जियोपॉलिटिक्स कुछ इस तरीके से बदलता जा रहा है। वहीं भारत के लिए इकोनॉमिक तौर पर बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। चाइना के अंदर एक उथल पुथल मचा हुआ है, ये सभी जान रहे हैं और बदलाव चाइना के अंदर दिख रहा है। चाइना से कंपनियां छोड़ कर निकल रही हैं और अब जाकर आपने देखा होगा, हाल फिलहाल में एक खबर आई थी जिस खबर में ये कहा गया कि JP मॉर्गन की लिस्ट में भारत को शामिल कर लिया गया। इस बॉन्ड लिस्ट में भारत को शामिल करने का मतलब हो गया कि JP मॉर्गन का भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है कि भारतीय इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। ये कोई छलावा नहीं है। JP मॉर्गन जैसी कंपनियां बहुत छानबीन करके ही किसी को अपने लिस्ट में लाती हैं और यही भारत के साथ हुआ है। पर अब JP मॉर्गन के CEO ने एक बात कही है और उन्होंने कहा है कि देखो, अभी जो कुछ भी हो रहा है ना, इसका सबसे बड़ा फायदा मिलने वाला है भारत को। इन्होंने कहा कि हमने भारत को बढ़ते हुए देखना शुरू किया है। फिलिप्पो गोरी ये CEO हैं JP मॉर्गन एशिया पैसिफिक के। इन्होंने कहा कि चाइना +1 में ज़्यादातर देश भारत की तरफ आ रहे हैं और मैं भी कहूँगा कि भारत के तरफ ही जाना बेहतर होगा। रणनीतिक रूप से ये भारत के लिए फ़ायदेमंद तो है ही, उन कंपनियों के लिए भी फ़ायदेमंद है जो ग्लोबल कंपनियां सप्लाई चेन का हिस्सा बनना चाहती हैं। इन्होंने कहा जिस तरीके से एप्पल भारत के अंदर आया, टेस्ला आने की सोच रहा है, ये सब कुछ देखते हुए हमें ये लग रहा है कि भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ेगी और हम फोकस कर रहे हैं भारत के अंदर 150 बिलियन का फंड इन्वेस्ट करने का। इन्होंने कहा कि देखो, अभी तो $2 ट्रिलियन का फंड अवेलेबल है जिसे हमें इन्वेस्ट करना है। 100 से 150 बिलियन डॉलर को हम भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि ये अमाउंट धीरे धीरे और बढ़ाएगा JP मॉर्गन जैसे जैसे उसे रिटर्न मिलने शुरू हो जाएंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।